अब एक नया कंपनी शुरू कर देते हैं। इस कंपनी में क्या है, अब एक नया कंपनी शुरू कर दिया है। इस कंपनी में क्या है, अब इस कंपनी में क्या है एक्चुअली, ये मेरे तो बैकएंड तो SQL एक्सप्रेस 2022 64 बिट का है और सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 19.3 वर्जन का है। ये एक्सेस डाटाबेस के लिए काम ये कंपनी नहीं करता है। ये रिक्वेस्ट क्या था मेरा दोस्त का, उनका रिक्वेस्ट क्या था, उनको कस्टमाइज्ड सेल्स लेडजर चाहिए था जो उन्होंने भेजा है मुझे। सिमिलरली वैसे ही मैंने डिजाइन करके भेज चुका है। कस्टमाइज किया है थ्रू SQL क्वेरी से कस्टमाइज कर किया है। इसमें दो क्वेरी एक्सेस डाटाबेस एंड को डैक्स जो एक्सेस को यूज कर देता है बैकएंड में, उन लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फर्स्ट क्वेरी था मंथ बार ईयर, वो एक कॉलम आ जाता है, सारा कॉलम में कौन सा मंथ में ट्रांजैक्शन हो चुका है, और डेट कंसिडर नहीं करता है, मंथ से कंसिडर कर देता है। वो मंथ बार हाइफन ईयर आता है, वो एक कंपनी नहीं काम कर देता है। और दूसरा ड्यू डेट के लिए मैंने जो क्वेरी लिखा है वो SQL सर्वर का हिसाब से लिखा है, वो एक्सेस का हिसाब से नहीं लिखा है। और कॉन्केटिनेट फंक्शन मैंने यूज किया है, वो कॉन्केटिनेट फंक्शन कॉन्केट बोल के लिखा है। वो कॉन्केट फंक्शन क्या है, दो स्ट्रिंग्स को मिलाते जाता है। वो फंक्शन एक्चुअली इसमें काम नहीं करता है। अब तो कंपनी तो सेव हो गया। अभी आई डोंट वांट एनी पासवर्ड फॉर दैट time being. I don't need any password because I'm creating demo mode only. So whatever the result he has told, that has come in the query and it has come in the report. So I think it is not necessary for me to have any password for that. For access backend users, date तो रह जाएगा. They will have the date and they will have voucher type. They will have every transaction number except 3 कॉलम्स। सेल्स रिटर्न का डायरेक्ट उनको वो जो है वही मिल जाता है। इन लोगों को क्या दिखाना है, सेल अलग करना है, पेमेंट अलग करना है और सेल्स रिटर्न अलग करना है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली इन दी स्टैंडर्ड अकाउंट लेडजर मोड। सो दैट इज अचीव्ड यूजिंग by writing simple SQL queries. They're so simple and the concept is so simple, you can easily write down that. अभी जिनको एक्सेस यूज कर रहा है एंड फॉर दोज हु वांट टू हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन, दे कैन मैसेज मी ऑन 9741864025. दिस नंबर हैज व्हाट्सएप फैसिलिटी. अगर किसको वो चाहिए सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस में जो चाहिए वो मुझे बोल दीजिए, मैं एक्सेस में लिख के भेज देता हूँ। आपको एक्सेस का कोड में बना के देता हूँ, वो वीडियो बना के देता हूँ, पर्सनल आपको डाल देता हूँ, वहां से आप वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। और अगर किसी को कोई डाउट है, मुझे पता है तो मैं बता देता हूँ, पता नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर कुछ डाउट है तो कोई पूछ सकता है, शायद मुझे पता है तो मैं सोल्यूशन बोल भी सकता हूँ। अब रिसिप्ट के लिए वोचर नंबरिंग ये तो ऑटोमेटिक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा है। अब रिसिप्ट का हो गया। अब सेल्स रिटर्न का क्या है, एक्चुअली जो उन्होंने मुझे दिखाया था उसमें गुड्स रिटर्न नोट बोल के लिखा था, GRN नंबर बोल के, लेकिन मैं वैसा नहीं लिख पाया क्योंकि मैं भूल गया था जब व्हेन आई वाज डूइंग दैट। एक्चुअली आई हैड फॉरगॉटन दैट क्वेरी टाइटल, query column title I had forgotten actually. Otherwise I would have written that as goods return note. Even now when you are creating on your screen, on your laptop or your computer, you can create it like goods return or whatever the name you want to have, you can have that. अब मैं मास्टर को ऐड कर देता हूं। अब आइटम मास्टर ऐड कर रहा हूं। ये सब क्या है, एक्चुअली वो ही बिलोंग्स टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड हिज रिक्वेस्ट केम टू मी सम 2 months बैक, बट आई वाज टू बिजी, आई कुड नॉट अटेंड इट. So now I am attending that. Set printable unit, print name भी हो गया. अब ये डिफॉल्ट वैल्यू मैं 10 पीस डाल दिया.
कोई रेट ये जो आपको वैल्यू आता है ये टैली का जैसा आप फिल कर भी सकता है विदाउट फिल। अब आपको ऑटोमेटिक सिस्टम में रन करना है एंड इजी बिलिंग सिस्टम में रन करना है, उसके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं बता देता हूँ। बिजी में बहुत आसानी से बिल कर सकते हो आप समझिए सेल टाइप में आइटम वाइज में टैक्सेबल टैक्स आइटम वाइज है ना, उसको अगला नेक्स्ट बिल से इमीडिएट उसको काट के मल्टीपल रेट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरा मेथड पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप डिफॉल्ट छोड़ के आप भी आपका टाइप बना सकते हो आप। अब देखिए, अब लास्ट बिल अभी मैंने एलजीएसटी आइटम वाइज में डाल दिया, तो नेक्स्ट बिल मुझे एलजीएसटी टैक्सेबल में मल्टी रेट ले सकता हूं, लेकिन सेम सिमिलर टू दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइटम वाइज टैक्स, वो F4 दबा के आपको टैक्सेबल आइटम वो भी काट के दिखा सकता हूं। वो पूरा मैंने करके छोड़ा है। एंड मल्टीपल रेट टैक्स में भी सिमिलर टू दैट फंक्शनिंग ऑफ टैक्स इंक्लूसिव सेल टाइप वो भी बना के दिखा सकते हो। अगर किसी को चाहिए तो मुझे रिक्वेस्ट डाल दे, कोई मुझे मैसेज कर दिया तो उसका ऊपर वीडियो भी बना के दे सकता हूं आपको। कोई सीखने का इंटरेस्ट है? बिजी इज ए फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर, क्योंकि लैंग्वेज है इसका विजुअल बेसिक है, VB6 नहीं है, एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन अब डॉटनेट है शायद, रहने दीजिए वो, उसका हमें कुछ डॉटनेट VB से कुछ लेना देना नहीं है। अब हमारा काम के बारे में ध्यान देंगे। मैं वो बारे में उतना ज्यादा माहिर जानकारी नहीं है मेरे पास। अब तो मेरा तो 4 वैरायटी आइटम क्रिएट हो चुका है। अब मैं आता हूं आइटम क्रिएशन के लिए, अब क्रिएट करते जा रहा हूं। फर्स्ट ये इनवॉइस, देखिए मैं वोचर कॉन्फ़िगरेशन में नेमिंग किया था सेल बार 1 तो आ गया। अब लोकल आइटम वाइज लेता हूं। ये पूरा एक्चुअली बाकी जो आपको नहीं चाहिए वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं आप। मैं डीएक्टिवेट नहीं किया, रहने दीजिए। मैं डालता हूँ 4-5 इनवॉइस इसके लिए। अब सन्ड्री डाटा यहाँ लेता हूँ और ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन वहाँ से लिख देता हूँ। ये आरसीएम में ले लेता हूँ। अनरजिस्टर्ड बोलकर देने के बाद आप मुझे पूछ नहीं सकते, पूछो मत, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बिजनेस में अभी नहीं हूँ, मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। इसके लिए मुझे तो पता है अनरजिस्टर्ड वो आरसीएम लेने का, लेकिन ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट में मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनका डेमो नंबर भी पता नहीं है। जीएसटी नंबर वो कौन सा ऑर्डर में आता है वो 27 कर्नाटक का पता है बस। उसके बाद कितना कैरेक्टर्स, इस पर उतना स्टडी तो नहीं किया है। इसके लिए मैं अनरजिस्टर्ड ले रहा हूं। आप लोग आपका कंडीशन के हिसाब से आप रजिस्टर्ड ले सकते हो। यह अभी क्या हो रहा है ऑन द स्क्रीन, सिर्फ अब इनवॉइसेस बन रहा है, क्योंकि पार्टिकल लेडजेट पुटअप हो रहा है। यहां मेरा कोई लेना देना नहीं, चुपचाप इनवॉइसेस डालते जाने का है। 512, क्योंकि ये तो ट्रायल वर्जन है, मुझे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं मिलता है। इसके लिए मैंने फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2023 लिया, बट आई स्टार्टेड माई ट्रांजैक्शंस फ्रॉम 1 दिसंबर। क्यों मैंने 1 दिसंबर सिलेक्शन कर दिया? क्योंकि मुझे आपको दिखाना है 18/12/2024, वो कल का डेट है। वो 18/12 को क्या ट्रांजैक्शन हो गया था। अभी 18/12 से तो ट्रांजैक्शन 12 महीने में हो गया, तो अराउंड 70-75 डेज गैप मिल जाता है, या मोर देन 60 डेज गैप का मिल जाता है। वो एक्चुअली ड्यू डेट वो चलाने के लिए मैंने ऐसे किया। ये दूसरा अकाउंट इसीलिए लिया क्योंकि 1-2-3 अकाउंट में एक्चुअली आपका प्रैक्टिकल ले लो। मैं यहाँ क्या कर दिया, दूसरा अकाउंट चेक करके देखने के लिए ऐसा कर दिया। अब क्लच फॉर कोकोन GB40 एक सेट, क्लच फॉर पट्टी डालना था, कौन भी आता है, कोई बात नहीं। अब 4th इनवॉइस, यहाँ 4th इनवॉइस में वो फर्स्ट एक बार जय इंजीनियरिंग वर्क्स,
अब मैं क्या कर देता हूँ, अकाउंट में आता हूँ, वहां कुछ नहीं लेता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं है, गलती हो गया है वहां पे, वो दैट इज नॉट नीडेड एक्चुअली. अकाउंट दैट इज जीरो ऑप्शनल फील्ड. हियर आई एम गोइंग टू टेक current balance. So when I type any person name, so automatically his current balance will appear if he has any current balance, that is balance at the opening of the year 1/4/2023, balance at the beginning of the corresponding financial year. ओके अभी आए यहाँ आता हूँ. देखिए अभी नाम का सामने I could have taken two fields, one to identify the party group and the second is current balance. Now यहाँ तो मैंने सिर्फ current balance लिया है. Actually if you take two fields, that is one is sundry debtor या sundry creditor group के लिए. अब ये तो हो गया 130 रुपीज हो गया. यह होने के बाद अब क्या होता है, यहाँ क्विट कर देता हूं मैं. क्विट करके आल्टेल दबा दिया. आल्टेल दबा के जय इंजीनियरिंग वर्क्स का लेडजर देखता हूं. यहाँ देखिए आई हैव ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस इन टर्म्स ऑफ डीआर. अब क्या कर देता हूं, यहाँ का तो कॉपी कर देता हूं. कॉपी करके अब एक डेट डालता हूं. अब 7/12 लोकल आइटम वाइज लेता हूं. अब यहाँ का नाम एक पार्टी का रिटर्न आया बोल देता हूँ. सेकेंड इनवॉइस ही रिटर्न आ दिया बोल रहा हूँ मैं. हाँ ओके, एंटर दबाते ही उसका सारा डिटेल्स वहां आ जाता है. यस करना है, वो यस करना है तो सारा आइटम्स जो है वो आ जाता है. अब मुझे एडजस्टमेंट करना है. अब मैं ये क्या करना है, फर्स्ट इनवॉइस नहीं सेकेंड इनवॉइस को काट देना है. बस अभी काट दिया. अब क्विट कर दिया. अब डिस्प्ले में आया, क्वेरी आया, यहाँ पे आया, एसक्यूएल क्वेरी एनेबल किया. अब क्रिएट शॉर्टकट कर रहा हूँ. मेरा हमेशा कंट्रोल शिफ्ट F2 मेरा हमेशा क्वेरी के लिए फेवरेट है. मैं आई डोंट वांट टू एक्चुअली ऐड इट टू फेवरेट. इफ यू वांट टू ऐड इट टू फेवरेट यू कैन ऐड इट. इट इज लेफ्ट टू यू. अभी 862 बाकी है. मैं यहाँ बोला देता हूँ न्यू डिजाइन. न्यू डिजाइन DESIGN न्यू डिजाइन. अब मुझे जो नई फील्ड्स चाहिए उसको सब मुझे सेव कर दिया. अब सेव करके आल्टेल दबा दिया. आल्टेल दबा के यहाँ आके देखता हूँ न्यू डिजाइन में. अब डेट चाहिए, अकाउंट चाहिए, डेबिट तो चाहिए. अब अकाउंट चाहिए, डेबिट चाहिए, क्रेडिट नहीं चाहिए, बैलेंस नहीं चाहिए, शॉर्टकट नहीं चाहिए. लास्ट में मैं आपको एक और एक जगह पे दिखा देता हूँ. ये इतना तो क्या है, उनका जो कस्टमाइज्ड इनवॉइस आया था इतना ही आया था. इससे ज्यादा मैं अभी बढ़ाने शुरू कर देता हूँ. लास्ट में एक डेबिट भी मैं हटा देता हूँ, या सेल अमाउंट के बाद डेबिट है ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ. अब देखिए डेट क्या है, ये सब क्या है, बिजी डिफॉल्ट फील्ड्स है. ये एक्सेस में चलता है, इतना तो चलता है एक्सेस में. देयर इज नो डाउट एक्सेस सपोर्ट्स those four or 5 columns. अब मैंने लिखा होप. आप कोई नाम आपको देना चाहते हो आप वो नाम में दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास दूसरा क्वेरी का दूसरा नाम है. अब देखिए मैं सेलेक्ट tran1 डॉट डेट फ्रॉम tran1. अब देखिए मैं यूज कर देता हूँ, tran2 हो गया वो गलती से, अब tran1 कर देता हूँ. अब देखिए मैं एक फंक्शन यूज कर देता हूँ, प्योरली एसक्यूएल फंक्शन है, एसक्यूएल सर्वर का फंक्शन है. ये तो एक्सेस में नहीं आता है. अगर किसी को एक्सेस में लिखाना है वो मुझे आपको व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हो. मैसेज का हिसाब से मैंने आपको उसी का एक्सेस डाटाबेस में जो रन होने के लिए मैं कोड आपको लिख के देता हूं. अब देखिए आपको अब हम आगे बढ़ते हैं. अब tran1 डॉट डेट. अब देखिए डेट पार्ट ऑफ डेट डी, डेट पार्ट ऑफ डी मंथ डाल दिया मैंने यहाँ पे. कोई बात नहीं, ठीक है. मंथ डेट पार्ट में मैंने मंथ को ले लिया, यह तो आ गया. अब डेट पार्ट में मंथ ले लिए तो 12 महीना बोल के दिखा देते हैं.
बट आई डोंट वांट दैट माय फंक्शन इज रॉन्ग। मैं लेता हूं डेट नेम मंथ। अब देखिए सारा दिसंबर बोल के आ गया। अब मैं इसका केस, अब मैं अपर केस को लेके जाता हूं, यू अपर, हाँ ब्रैकेट के अंदर अपर में लेके गया। अब सारा लेटर्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मुझे इतना लंबा दिसंबर नहीं चाहिए। मुझे लेफ्ट से तीन ही तीन पीस को मैं बाद में ट्रंकेट कर देता हूँ, मतलब काट देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। नहीं टर्मिनेट नहीं, एक्चुअली वो दैट्स द रॉन्ग वर्ड, ट्रंकेट कर देता हूँ मैं बस। अब जनवरी को जान बोल के आता है, फरवरी को फेब बोल के आता है, इतना तो आ गया, कोई बात नहीं। अब सेकेंड क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। डेट पार्ट ऑफ ईयर, डेट पार्ट ऑफ ईयर ट्रान वन डॉट डेट, ट्रान वन डेट का ईयर बाहर लेके आता हूं अभी मैं, ये 2023। अब मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूं। अब कैसे कॉन्कैटिनेट कर देता हूं, वहां तो कॉमा है, कॉमा के बाद प्लस मार्क लगा देता हूं, हाँ कोई बात नहीं, हाँ बाद में एक कॉमा डाल देता हूं। अब एग्जीक्यूट कर देता हूं, कॉन्कैट, यहां ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब कितना भी नाम को कॉन्कैट कर सकते हो। अब देखिए दिसंबर 2023, इसी बात में एक हाइफन वो हो गया। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको अब कस्टम कॉलम में लेके आके कस्टम कॉलम फील्ड में डाल देता हूं। अब एंटर दबाया, अब पीछे लेके गया, वेयर tran1.voucher code is equal to @p1। क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि मुझे आई एम नॉट वरीड अबाउट द पार्टी, हु इज द कस्टमर, who is the supplier, that is not needed for me. I want this invoice to have and whatever the result of the query to be printed on that particular invoice. I'm going to take that as a first अगर मंथ मैंने दे दिया तो जब 2 साल 3 साल का हिसाब देखना है तो ये कौन सा जनवरी कौन सा ईयर का बोल के पता नहीं लग जाता। इसके लिए लगने के लिए मैंने क्या किया, कॉन्कैटिनेशन फंक्शन यूज किया, 2 फील्ड को ऐड कर दिया। अब देखिए डेट आ गया, डेट के बाद मंथ आ गया, मंथ के बाद वो क्या है, सेल है या सेल रिटर्न है, वो पूरा डिटेल्स आ गया। सेल रिटर्न का अमाउंट डेबिट में नहीं आता है। अब एक दूसरा फंक्शन यूज कर देता हूं। अब फर्स्ट मंथ तो आ गया, अब एक नया कस्टम कॉलम का मंथ आ गया। अब मैं दूसरा वैल्यू ऐड करने जाता हूं। मंथ तो आ गया, इसको मिनिमाइज कर देता हूं, क्विट कर देता हूं, यहां भी क्विट कर देता हूं, यहां मंथ को फर्स्ट में लेके आता हूं। हाँ, अब देखिए वो रीअरेंज होके मंथ तो फर्स्ट में आ जाता है। देखिए मंथ फर्स्ट में आ गया, बाद में मंथ के बाद ट्रांजैक्शन का डेट आ गया, वोचर नंबर आ गया, टाइप तो बिल्ट इन है। ठीक है, 40 कैरेक्ट से मैं 15 कैरेक्ट को देता हूं। आप देखिए अब वो ऐसा नहीं आता है। अब वो एक्चुअली फंक्शन होप जो है, वो होप एक्चुअली एक्सेस में दूसरा टाइप लिखना पड़ेगा। ये डेट पार्ट फंक्शन से पूरा काम को नहीं आएगा। अब मैं लिखता हूं ड्यू डेट के लिए सेलेक्ट tran3 डॉट ड्यू डेट फ्रॉम tran3 वेयर tran3 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। सेल का है, tran3 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। अब एक्सिक्यूट कर देता हूं, कितना इनवॉइसेस है उसका सारे का सारा मुझे तो आ गया। अब कैश्ड tran3 डॉट डेट एज डेट, ये ठीक से नहीं आया, फॉर्मेट तो चेंज हो गया। अब कन्वर्ट n var char of 50 कॉमा
ट्रांस3 डॉट डेट लिखने के बाद वो तो कॉमा तो काटना था। हाँ, वो कॉमा तो काटना है। कॉमा काटने के बाद वहाँ तो पैटर्न लिखना पड़ेगा 104। अब 31/12/2023 ये तो परफेक्ट आ गया। अब ये एसक्यूएल वे पे आ गया। अब 106 में मैं डाल दिया तो 31 दिसंबर 2023 7 TH आना था, तो TH तो नहीं आया। ठीक है, ओ TH दूसरा मेथड में आप लिख सकते हो, छोड़ दीजिए अभी उसके बारे में, बस इतना ही बस। अब इतना लेने के बाद ये इंडियन स्टैग में है। अब एंड ट्रा3 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @P1 @P1 ट्रा3 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @P1 और यहाँ क्वेरी टाइप में कस्टम कॉलम लेना पड़ेगा। लास्ट वन में है कस्टम कॉलम सेव किया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। Now I want to insert custom column. The name of that column is due date. After F1 I want to insert after F1 the name होगा hope2 voucher code। अब ड्यू डेट तो आ गया। हाँ, अब मुझे इतना आने के बाद अब मुझे क्या करना है, सीक्वल क्वेरी का हिसाब से मुझे पेंडिंग डेट लेना है। सो आई डोंट वांट टू टेक डेट डिफरेंस फ्रॉम हियर, आई वांट टू राइट ए क्वेरी होप3। अब यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट डेट डिफरेंस ऑफ in terms of dd tran3 डॉट डेट। बाद में अब मैं कंप्यूटर का टाइम तो बुला रहा है, गेट डेट, अब कॉमा डाल दिया, गेट डेट ऑफ 2 कॉमा क्लोज कर दिया तो सिस्टम का जो करंट टाइम है वो उसको उठा देता है। वेयर tran3 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9, वो क्या कर देता है, सिस्टम का करंट टाइम को उठा देता है। अब ये डायरेक्ट क्वेरी में है, डिस्प्ले में है। अब 78 डेज 71 डेज जो इनवॉइस हुआ है उस डेट से वो डेट में वो आ गया है। वेयर tran3 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। ए डेट डिफरेंस फंक्शन यूज करके एक्चुअली दिस इज द फंक्शन ऑफ एसक्यूएल सर्वर। अगर आपको डेट डिफरेंस एक्सेस में चाहिए तो डेट डिफरेंस फंक्शन यू कैन नॉट यूज दैट। अब मैं यहां एक फंक्शन यूज कर देता हूं पेंडिंग डेज। अगला पार्ट में मैं ओवरड्यू कितना दिन से हो गया, वट एवर द अमाउंट दैट इज टू बी पेएबल आफ्टर 60 डेज। नॉर्थ इंडिया में 60 डेज का क्रेडिट है, गुजरात में 60 डेज का क्रेडिट है, हरियाणा में 60 डेज का क्रेडिट है। अगर वो ऐसा कुछ है वही हिसाब से बना के इसमें एडवांस्ड पार्ट में बना के देता हूं। अब पेंडिंग डेज को हो गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पेस तो खा रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा आल्टर करके अब पेंडिंग डेज का भी आल्टर करना पड़ेगा। अब 40 फील्ड्स का जरूरत नहीं है, मुझे 15 फील्ड का जरूरत है। बस सेव कर देता हूं। सेव फॉर्मेट तो हो गया। अब मेरा इतना तो बन के आ रहा है। सेल्स रिटर्न अमाउंट और नेम वोचर नंबर वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, सेल रिटर्न टाइप आ रहा है। अब मैं क्या कर देता हूं, पेंडिंग डेज तो 12 कर दिया। 12 करने के बाद अब 12 तो कर दिया, जैसे 12 कर दिया वो हिसाब भी अलग हो गया। पेंडिंग डेज वो भी कम हो गया। अब
न्यू डिजाइन में देखता हूं इसका। सर्दी हो गया है गाइस, थोड़ा अनकंफर्टेबल हूं, थोड़ा सुधार लेना पड़ेगा, वॉइस प्रॉब्लम है मेरा आज। अब रिसिप्ट तो एक डाल देता हूं क्योंकि यहां पे देखिए, अब रिसिप्ट डालने के बाद रिसिप्ट का तो वहां पे उसका रिफ्लेक्शन तो होना ही है। डेट 4/12/2023। अब नाम लिखता हूं जय इंजीनियरिंग वर्क्स। यहां तो होगा 732। अब एडजस्टमेंट में आता हूं, फर्स्ट इनवॉइस को क्लियर कर दिया, अब कैश में डाल दिया तो कैश को चला गया। अब न्यू डिजाइन में देखता हूं, होप 4 लिखता हूं, क्वेरी सेलेक्ट। अब क्वेरी लिख रहा हूं tran2 डॉट वैल्यू 3 फ्रॉम tran3 where tran3 dot ocho type is equal to where tran3 dot ocho type is equal to 14। अब रिसिप्ट कितना आ रहा है उतना अमाउंट का आ गया। अब डेट तो मैं नहीं लेता हूं क्योंकि उसका सामने ही वहां पे है, where tran3 dot voucher code is equal to @P1 @ अब तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। यहां पे न्यू डिजाइन में देखता हूं, अब रिसिप्ट का अमाउंट क्या है वो तो आना ही पड़ेगा, नए कॉलम को बुलाना पड़ेगा। आना तो नहीं है, यहां तो नहीं है, अब बुलाना पड़ेगा। अब यहां तो लिखता हूं रिसिप्ट आफ्टर FI लिख दिया, न्यूमर 1 लिख दिया। अब DRCR फील्ड को देख लिया, नहीं होप नहीं, होप 4 है, वोचर कोड है। अब ऑटोमेटिकली सेव फॉर्मेट कर दिया। सेव फॉर्मेट करने के बाद इसमें एक नया कॉलम अभी ऐड होके आना है, और अभी आती देखिए 4 तारीख को आपने पेमेंट कर दिया है, रिसिप्ट वहां दिखता है आपको टाइप में, और रिसिप्ट अमाउंट भी आ गया है। अब बैलेंस 130 रुपीज हो गया है। इसके बाद अब एक सेल्स रिटर्न को लेता हूं मैं, अब एक सेल्स रिटर्न को लेता हूं, होप 5 क्वेरी लिखता हूं, सेम टू सेम कॉपी कर देता हूं, लिखता हूं होप 5 ओके कर देता हूं, वहां इज इक्वल टू 3 कर देता हूं, 3 कर देता हूं, यहां कस्टम कॉलम में लेता हूं। अब सेव कर दिया। अब कस्टमाइज्ड लेजर में ऐड कर देता हूं। एक्चुअली मुझे बोला था गुड्स रिटर्न, मैंने भूल के गुड्स रिटर्न का जगह पे हमारा साउथ इंडिया में प्रैक्टिस है सेल्स रिटर्न, मैं वही तो लिख दिया। अगर किसी को गुड्स रिटर्न बोल के लिखना है, यहाँ आपको देख रहे हैं ना, कस्टम कॉलम में चेंज करो, यहाँ चेंज करने के बाद जो आपको लिखना है वो लिख लो। अब देखिए रिफ्रेश होते ही आ जाता है रिसिप्ट। ओके, रिसिप्ट तो CR है, क्रेडिटर है, सेल्स रिटर्न तो क्रेडिटर है। अब बैलेंस तो 130 DR आ गया। अब मैं क्या कर देता हूं, डेबिट को हटा देता हूं। डेबिट को हटा के अब पीछे जाता हूं। अब सेव फॉर्मेट कर रहा हूं, सेव करता हूं फॉर्मेट को। अब होप 6 एक क्वेरी लिखता हूं, होप 5 हो गया, अब होप 6 सेव कर देता हूं। यहां पे
जैसा एमएस एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर फ्री तो है, आप माइक्रोसॉफ्ट साइट से, वेबसाइट से आपका हिसाब, आपका लैपटॉप 32 बिट का है तो 32 बिट, 64 बिट का है तो 64 बिट डाउनलोड कर सकते हो, वो तो फ्री है। और वो जो टाइप इसको तो 9 अब देखिए, मैं तो यहाँ पे तो देखता हूँ @P1, ये क्या है, मैं कस्टमाइज्ड इनवॉइस में DRCR को साथ में बुला के वहाँ तो रिपोर्ट में बुला देता हूँ, ऐड इनवॉइस अंडरस्कोर अमाउंट AFT। ये तो न्यूमेरिकल फील्ड विथ DRCR। अब एक मजा हो जाता है, देखो अब रिजल्ट तो दोहराना पड़ेगा क्योंकि हर एक CR में आ जाता है। देखिए इनवॉइस अमाउंट भी CR में आ गया क्योंकि वो तो माइनस था, लेकिन बैलेंस तो कैलकुलेशन दिखा रही है, तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए ऐसे दिखा रहा है। अब मैं इसको भी क्या करना पड़ेगा, अब मैं कनेक्शन कर देता हूं, 1 मिनट और रहने दीजिए। वह देखिए वह गलत आ चुका है, इनवॉइस अमाउंट CR नहीं वो DR आना था, सेल्स रिटर्न की जगह में गुड्स रिटर्न करना था। अब उसको थोड़ा करेक्शन कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। फाइनल वैल्यू तो क्लोजिंग बैलेंस तो DR में है, लेकिन अब Ctrl+Shift+F2 दबा के उसी क्वेरी को जाता हूं, उसी क्वेरी को जाता हूं। हाँ, वो तो इनवॉइस अमाउंट CR आ चुका है, वो गलत आ चुका है, हर एक भी गलत आ रहा है। अब उसी क्वेरी को जाना पड़ेगा। अब होप 6 पे इंटू -1 कर देता हूं, -1.0 कर देता हूं। बाद में उसको कैस्ट फंक्शन यूज करके, अब वो तो सेव हो गया, ठीक है। अभी कैस्ट फंक्शन यूज करके एज इंट कर बोल के डाटा टाइप कैस्ट एस INT इंट बोल के क्लोज कर देता हूं। अब कस्टम कॉलम में लेके जाता हूं, यहां पे आके देखता हूं सारा वैल्यू DR में बदल के जाता है, सारा वैल्यू DR होके चला गया। अब सारा सिस्टम ठीक हो गया। अगर पूरा ठीक है, प्रभाकर को भी DR आ गया, बैलेंस भी DR आ गया, ठीक है, ठीक है। अगर आपको प्रिंट में किसी को कस्टम रिजल्ट में अगर कस्टम हेडर चाहिए तो कस्टम हेडर आप बना सकते हो। आप देखिए प्रिंट में आता हूं, अब देखिए जय इंजीनियरिंग वर्क्स सिलेक्शन किया, जय इंजीनियरिंग वर्क्स में आ गया। अब प्रिंट में चला जाता हूं, प्रिंट एज इट इज फ्रॉम ग्रिड लेता हूं, जो फीड्स है उसी फीड्स को उठा देता है। अब स्टैंडर्ड मोड में है, देखिए अब पूरा DR में बदल गया। बस ये क्वेरी इतना ही खत्म कर देता हूं। मुझे कितना रिक्वेस्ट किया था उतना ही मैंने करके दे चुका हूं।